नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित प्रकाश के अंदर अध्याय नंबर अपना जो सेकंड चल रहा था उसके पेज नंबर 17 से अपनी क्लास है वो स्टार्ट करेंगे और जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोण। ठीक है, तो इससे पहले अपन जो इस चैप्टर का एक वीडियो बना चुके हैं वो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाके उसको देख सकते हो। तो आज की क्लास है वो अपन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कोण क्या होता है। प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनता है। आकृति 2.8 में किरण BD और किरण BE से एक कोण बना है और जिसमें उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु B है। यानी मान लो कोई एक कॉमन पॉइंट है और एक प्रारंभिक बिंदु है और उससे दो किरणें निकलती है तो उनके बीच एक कोण बनता है। ठीक है, जैसे देखिए BD किरण है, एक तो BD किरण है और एक है BE किरण, और ये कहाँ की मिल रही है, बिंदु B पे आके मिल रही है। और तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। B कोण का शीर्ष है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। और ये जो है ना BD और BE इनको बोलते हैं भुजाएं। कोण के अंदर दो भुजाएं अगर एक शीर्ष पे आके मिल रही है तो कोण का निर्माण होता है। और ये जो BD है इसको भुजा बोलते हैं, BE है इसको भुजा बोलते हैं, और ये जो दोनों भुजाएं जहाँ आके मिलती है उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो इसमें शीर्ष क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और किरणें BD और BE कोण की भुजाएं हैं, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस कोण का नामकरण कैसे कर सकते हैं, साधारण रूप से केवल शीर्ष का प्रयोग करते हुए हम इस कोण को कोण B कह सकते हैं। ठीक है, तो इस कोण का अगर नामकरण करना हो तो अपन नॉर्मली अपन इसको क्या कह सकते हैं, कोण B कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मली नाम। ठीक है, और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम शीर्ष के साथ प्रत्येक भुजा पर स्थित एक बिंदु का प्रयोग कर कोण का नाम भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में इस कोण को कोण DBE या कोण EBD कहा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका नॉर्मल नेम कोण B। ठीक है, अगर इसको और स्पष्ट करना हो तो अपन क्या करेंगे, ये जो भुजाएं दे रखी ना इस पे जो बिंदु है उनको यूज करते हुए अपन इसका नामकरण कर सकते हैं। जैसे देखिए D B और E कोण क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा D B और E। इसका नामकरण ऐसे भी कर सकते हैं या इस साइड से भी कर सकते हैं, EBD कोण EBD, इस प्रकार से इसका नामकरण कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो है ना शीर्ष, इसको आपको बीच में रखना है। ठीक है, नामकरण करते समय जो शीर्ष होगा वो कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से अपन है नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, और शब्द कोण को चिन्ह कोण से भी दर्शाया जाता है। जैसे अपन ने लिखा है ना यहाँ पर कोण DBE, तो इसको अपन सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कोण का निशान लगा देंगे फिर लिख देंगे DBE, इसका मतलब है कोण DBE। ठीक है, तो कोण की जगह अपन ये सिंबल भी लगा सकते हैं, जैसे कोण DBE या कोण EBD। ध्यान रखिए कि कोण को लिखते समय शीर्ष वाले अक्षर को मध्य में लिखना है। ये जो शीर्ष वाला अक्षर है ये कहाँ लिखा जाएगा, बीच में लिखा जाएगा, मध्य में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, एक कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटी चाप का प्रयोग किया जाता है, जैसा आकृति 2.9 में देखिए। ठीक है, तो अपन 2.9 के अंदर देखते हैं और ये चीज मैं ना ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। छोटी चाप, जैसे ये वाला कोण दिखाना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक चाप बना देंगे इसमें। और आप चित्र 2.9 में भी देख सकते हो, देखिए ये वाला चित्र है 2.9, इसमें देखिए कोण को दर्शाने के लिए एक चाप बनाया गया है, इसका मतलब ये क्या है, एक कोण है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें विद्या ने अभी अपनी पुस्तक खोली, आइए पुस्तक के कवर को खोलते हुए भिन्न स्थितियों का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये विद्या नाम की लड़की है, इसने देखिए किताब खोली है, पहले थोड़ी सी खोली है, फिर थोड़ी सी और ज़्यादा खोल दी, फिर इसको प्लेन कर दिया, फिर इसको और खोल दिया, फिर इसको और मोड़ दिया और लास्ट में इसको मोड़ के उल्टा कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे अपने से कुछ बातें पूछी गई है।
क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को देख पा रहे हैं? तो हाँ, अपन प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे देखिए, इनके बीच में यहाँ इतना कोण बन रहा है, इनके बीच में यहाँ इतना कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इनके बीच में है ना इतना कोण बन रहा है, इसके बीच में इतना कोण बन रहा है, और इसके बीच में इतना बड़ा कोण बन रहा है, और इसके बीच में है वो इतना कोण बन रहा है, और इसके बीच में इतना कोण बन रहा है, और इसके बीच में, क्योंकि इसको पूरा उल्टा कर दिया तो इसके बीच में जो कोण बढ़ेगा इतना बड़ा कोण बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को देख पा रहे हैं? क्या आप कोण को उसकी भुजाओं और शीर्ष के साथ अंकित कर सकते हैं? तो अपन ने देखा, अपन वो जो बुक है उसमें अपन बनता हुआ कोण है वो देख पा रहे हैं, और उसके अंदर अपने को भुजाएं दिखानी है और शीर्ष दिखाने हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से अपने को ये सवाल है वो करना है। तो इसमें देखिए, एक तो अपन इसमें बनता हुआ कोण देख पा रहे हैं, जैसे ये कोण इसमें बन रहा है, 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 ये कोण है वो इसमें बन रहा है, और ये कोण है वो इसमें बन रहा है। और इसमें देखिए भुजाएं बतानी है अपने को, तो एक भुजा ये होगी और एक भुजा ये होगी, ठीक है। और जहाँ दोनों भुजाएं मिल रही है वो क्या हो गया, इसका शीर्ष हो गया, तो ये वाला शीर्ष हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में देखिए, एक भुजा तो ये होगी, एक भुजा ये हो गई, और जहाँ दोनों भुजाएं मिल रही है वो क्या हो गया, शीर्ष हो गया। अब तीसरी कंडीशन में देखिए, एक भुजा ये होगी और एक भुजा ये हो गई, और जहाँ दोनों भुजाएं मिल रही है वो क्या हो गया, शीर्ष हो गया, ठीक है। एक भुजा इसमें ये है, एक भुजा ये है, ठीक है, और ये इसका शीर्ष हो गया, ठीक है, और ये एंगल हो गया इसका। फिर अगली जो कंडीशन है उसमें देखिए, कंडीशन नंबर 5, इसमें एक भुजा तो देखिए ये होगी, ठीक है, और एक भुजा ये हो गई, और ये इसका शीर्ष हो गया, और ये हो गया इसका कोण, ठीक है। छठी कंडीशन में देखो, कंडीशन में देखिए ये इसको पूरा फोल्ड कर दिया, तो पूरा फोल्ड किया तो एक भुजा इसकी ये होगी और एक भुजा ये हो गई। यानी जैसे मान लो ये अपनी बुक है, और इसको मैंने इसको पूरा खोला और घुमा के वापस यहाँ पर ले आया, तो इसकी दोनों भुजाएं ये हो गई, और ये इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इन आकृतियों के अंदर इनकी भुजाएं और शीर्ष है वो बता सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा कोण बड़ा है? तो पहली स्थिति का कोण या दूसरी स्थिति का कोण, ये अपने को बताना है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में अपन ये चीज़ बता सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है? तो इसमें देखिए, पहले के अंदर देखिए किताब है वो इतनी खुल रही है, ठीक है, और दूसरे के अंदर है वो किताब है वो अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा खोल रहे हैं तो ये वाला घुमाव ज़्यादा है, तो ये वाला कोण बड़ा होगा, और इसमें घुमाव कम है तो ये वाला कोण छोटा होगा। इस प्रकार से अपन घुमाव के आधार पर कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है ये चीज़ पता कर सकते हैं। इसमें आगे देखिए, जिस प्रकार हम एक रेखा की लंबाई के आधार पर उसके आकार के विषय में चर्चा करते हैं, उसी प्रकार हम घुमाव की मात्रा के आधार पर एक कोण के आकार के विषय में भी चर्चा करते हैं। तो जितना अधिक घुमाव होगा कोण उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अतः स्थिति 2 का कोण उपेक्षाकृत बड़ा है, क्योंकि इस स्थिति में उसे कवर को अधिक घुमाने की आवश्यकता है। तो अपन ने देखा था पहले के अंदर कवर है उसको थोड़ा घुमाया और दूसरे के अंदर है वो कवर को ज़्यादा घुमाया। तो दूसरी स्थिति है उसके अंदर कोण क्या है, बड़ा है, क्योंकि वहाँ और भी अधिक घुमाव है तथा स्थिति 4, 5 व 6 अधिक घुमाव के साथ क्रमिक रूप से बड़े कोण है। तो अपन कंडीशन 4 में देखेंगे, 5 में देखेंगे और 6 में देखेंगे तो घुमाव है वो बढ़ता जा रहा है। अगर घुमाव बढ़ता जा रहा है तो कोण क्या है, कोण का आकार है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए, एक कोण का माप या आकार घुमाने या मोड़ की वह मात्रा है जो पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के प्रति आवश्यक है। तो कोण की माप क्या होती है, कोण की माप वह मात्रा है घुमाव की या मोड़ की वह मात्रा है जिसमें ये जो पहली किरण है ना, इस पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के प्रति आवश्यकता है। यानी जो पहली किरण है उससे दूसरी किरण तक ले जाने के लिए जितना अपन घुमाव करते हैं, जितना अपन मोड़ करते हैं, उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, उसकी मात्रा को कोण का आकार है वो कहते हैं या कोण की माप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो घुमाव की मात्रा है इसी को क्या कहते हैं, कोण का आकार कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नीचे देखिए कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन पे अपन चर्चा करते हैं।
तो आइए दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण लेते हैं जहां घूर्णन या घुमाव से कोण बनते हैं। तो एक प्रकार या डिवाइडर की भुजाओं को घुमाने पर एक कोण बनता है। शीर्ष वह बिंदु है जहां दोनों भुजाएं मिलती है या जुड़ती है। कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए। तो यहाँ अपने को कोण की भुजाएं और शीर्ष है उनको पहचानना है। तो देखिए ये है वो इसका शीर्ष हो जाएगा और ये एक भुजा हो जाएगी और दूसरी भुजा प्रकार के अंदर डिवाइडर के अंदर ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी भुजाएं। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका शीर्ष। ठीक है, इसी प्रकार एक कैंची में दो ब्लेड होते हैं। जब हम उन्हें कुछ काटने के लिए खोलते हैं तो एक कोण बनता है और कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए। तो ये देखिए कैंची को काटने के लिए अपन खोलेंगे तो इस प्रकार से शेप बनती है और इस शेप में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है वो इसकी क्या हो जाएगी, भुजाएं होगी। और ये जो यहाँ पर मिल रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, इसमें चश्मा, पर्स और अन्य साधारण वस्तुओं को देखिए, उनकी भुजाओं और शीर्ष को अंकित करते हुए कोण को पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पर्स है, चश्मा है, इसके अलावा स्टेपलर दे रखा है, अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पर अपने को कोण की पहचान करनी है। इसके अलावा उनके भुजाएं और शीर्ष है वो अंकित करने हैं। तो इसमें देखिए ये डंडी है तो एक भुजा ये बन जाएगी और दूसरी भुजा ये बन जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में ये क्या बन गया, कोण बन गया। तो ये तो हो जाएगी इसकी भुजाएं, आपको अंकित करना है ये। ठीक है, ये एक भुजा हो जाएगी। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं ये इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अपन इस साइड में भी बना सकते हैं। ये भुजा होगी और इधर ये भुजा होगी और इसके बीच में ये कोण हो गया। ठीक है, पर्स में देखिए, पर्स को जैसे खोला तो एक भुजा तो ये बन गई और दूसरी भुजा ये बन गई। तो इसकी दो भुजाएं तो ये हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, भुजाएं, ये भी क्या हो गई, भुजा हो गई। ठीक है, और जहाँ पर ये मिल रहे हैं यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ठीक है, और ये जहाँ पर मिल रहे हैं उसी भाग को अपन क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। अब स्टेपलर को देखिए, स्टेपलर में एक भुजा तो ये हो जाएगी और दूसरी भुजा ये हो जाएगी। ठीक है, ये दो भुजाएं होगी और ये बीच का क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, और ये भुजाएं होगी। इस प्रकार से आपको इनको इंडिकेट करना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखिए, जैसे इसको खोला है तो एक भुजा तो ये बन गई। ठीक है, दूसरी भुजा ये बन गई। ये तो दो भुजाएं होगी इसकी और इन दोनों भुजाओं के बीच ये क्या हो गया, कोण हो गया। ठीक है, ये कोण हो गया और ये वाली इसकी क्या होगी, भुजाएं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब देखिए बॉक्स को जैसे ही खोला तो एक भुजा तो ये बन गई और एक भुजा ये बन गई। तो ये दो भुजाएं बन गई और इनके बीच का ये क्या बन गया, कोण बन गया। ये भुजा होगी और इधर ये भुजा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को भुजाओं की, शीर्ष की और कोण की पहचान करनी थी। तो इनमें देखिए शीर्ष क्या होगा, ये शीर्ष होगा। ठीक है, जहाँ दो भुजाएं मिल रही है वो क्या हो गया, शीर्ष हो गया। जैसे ये वाली और ये वाली भुजाएं मिल रही है तो ये क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को ये सोल्व करना था। अब इसमें आगे है, क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक भुजा को दूसरी भुजा के संदर्भ में घुमाने पर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो एक भुजा ये है और इस भुजा को अगर अपन इस प्रकार से घुमाएंगे तो इन दो भुजाओं के बीच जो एंगल बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इन दो भुजाओं के बीच का जो ये घुमाव है इसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक है वो है आइए पता लगाएं। ठीक है, तो इसमें अपन ये क्वेश्चंस है वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं। यहाँ अपने को कोण ढूंढने, किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए साइकिल है, साइकिल के बीच में ये देखो इन्होंने कोण बना दिया, जैसे ये वाला और ये वाला कोण बना दिया, या ये वाला और ये वाली भुजाएं मिला के इन्होंने क्या बना दिया, कोण बना दिया। और शीर्ष का नाम क्या दे दिया, डी दे दिया। भुजा का नाम एक जगह सी लिख दिया, एक जगह ए लिख दिया, एक जगह बी लिख दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने को इसमें कोण ढूंढने हैं। तो इस आकृति के अंदर अपन कोण ढूंढते हैं। तो देखिए
अब मैं क्या करता हूँ, एक भुजा तो ये ले ली, ठीक है, इस पैटर्न के अंदर एक भुजा ये ले ली, दूसरी भुजा ये ले ली, ठीक है। तो ये तो होगी अपनी भुजा, इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, और जहाँ दोनों भुजाएं मिल रही है वो क्या है, शीर्ष सी, ठीक है। ये अपना कोण बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये शो करना है। आप चाहते हो भाई दूसरा बनाना चाहते हो तो दूसरे, जैसे एक लाइन ये ले लो, एक ये ले लो, ये दो लाइनें होगी, ये इसका क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आप और भी एंगल्स है और भुजाएं हैं और शीर्ष है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एंगल, देखिए एंगल बनाना है। जैसे एक भुजा तो मैंने ये ले ली, ठीक है, और इसका नाम कर दिया मैंने डी, और एक भुजा मैंने ये ले ली, इसका नाम कर दिया मैंने ई, और ये दोनों भुजाएं जहाँ मिल रही है उस शीर्ष का नाम मैंने क्या कर दिया, एफ कर दिया, ठीक है। तो ये अपना एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आकृति में कोण बनाना है तो इसमें भी आप दो भुजाएं ले सकते हो। जैसे एक भुजा तो मान लो मैंने ये ले ली, ठीक है, और दूसरी भुजा ये ले ली, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एंगल हो गया, ठीक है। तो इस भुजा का नाम मैंने दे दिया जी, इस भुजा का नाम दे दिया एच, और इस शीर्ष का नाम दे दिया मैंने आई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन रेखाओं को दर्शाते हुए इसका नामकरण है वो करना है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें अपने से पूछा है भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। तो यहाँ पर अपने को कोण बनाना है और पहले दो भुजाएं खींचनी है, एक एस टी भुजा खींचनी है और एक एस आर भुजा खींचनी है। तो देखिए ये कोण आप कैसे बनाओगे, स्केल की सहायता से आप लाइन खींचना, ठीक है, और इस लाइन का नाम क्या देना है, इसका नाम देना है एस और टी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन और खींचता हूँ एस आर, तो एस तो अपने पास है ही, इससे एक लाइन और खींच देता हूँ आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक लाइन और खींच दी जिसका नाम दे दिया मैंने एस और आर, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, कोण बन गया। तो भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। तो इस प्रकार से आपको एक कोण बनाने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका आंसर हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें अपने से पूछा है व्याख्या कीजिए कोण ए पी सी को कोण पी से क्यों लिखा जा सकता है। कोण ए पी सी है, इसको मैं क्या कोण पी से लिख सकता हूँ, तो अपन है इसको कोण पी से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, तो देखिए यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। एक कोण है ये बन रहा है, इसको भी पी से लिख सकते हैं। एक कोण है वो ये बन रहा है, इसको भी पी से लिखा जा सकता है। और एक कोण है वो ये बन रहा है, इसको भी पी से लिखा जा सकता है। अगर मैं इनको पी से लिखूंगा तो मेरे को ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूँ, इस कोण की बात कर रहा हूँ या इस कोण की बात कर रहा हूँ या फिर इस कोण की बात कर रहा हूँ। तो ये पता करने के लिए मेरे को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। और इसका मतलब देखिए कोण ए पी और सी, यानी मैं किस कोण की बात कर रहा हूँ, इस कोण की बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, कोण ए पी सी को कोण पी से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि क्योंकि यहाँ बिंदु P पर 3 कोण बन रहे हैं, जिससे संदेह उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या है, सस्पेंस उत्पन्न होगा, संदेह उत्पन्न होगा कि मैं कौन से कोण की बात कर रहा हूँ। ये अपन है वो कन्फर्म रूप से नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे एक आकृति दे रखी है और उसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं उनके अपने को नाम लिखने हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का अपन आंसर लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए पहला कोण देखो पी टी क्यू, ठीक है। तो एक तो अपना कोण हो जाएगा कोण पी टी क्यू, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कोण देखो आर टी क्यू, कोण आर टी क्यू हो गया। और तीसरा कोण अपना ये हो जाएगा आर टी पी, ठीक है, क्या हो जाएगा कोण आर टी पी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं, उनके अपने को नाम लिखने थे। पहला कोण कौन सा हो गया पी टी क्यू, ठीक है। दूसरा कोण आर टी क्यू हो गया और तीसरा कोण आर टी पी हो गया। यानी पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया और तीसरा कोण ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने से पूछा है अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित न हो, उन्हें ए बी और सी से चिन्हित कीजिए। तो आपको 3 बिंदु इस प्रकार से बनाने हैं जो एक रेखा पर नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया और एक पॉइंट ये बना दिया, तीनों अलग अलग हैं और इनका नामकरण कर दिया मैंने ए बी और सी, ठीक है। ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बिंदु बी है और ये वाला बिंदु सी है। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। अब अपने को रेखा के द्वारा इन सबको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए पहले मैं ए को सी से मिलाता हूँ, ए को सी से मिला दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ ए को बी से मिलाता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ बी को सी से मिला देता हूँ। इस प्रकार से आपको सभी बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है। और ये जो रेखा है ना इसको थोड़ा सा आगे कर देना है, इस प्रकार से आपको इन सबको मिलाना है, ठीक है। इनको आगे तक बढ़ा के मिलाना है, ठीक है। मिला दिया। अब आपसे पूछा गया है इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त हुई। तो देखिए अपने को कितनी रेखाएं प्राप्त हुई, 1 2 और 3 रेखा प्राप्त हुई। तो अपना आंसर आ जाएगा, पहला आंसर तो क्या हो जाएगा 3 रेखाएं प्राप्त होती है। जब भी इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो अपने को कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही है, 3 रेखाएं प्राप्त हो रही है। और उनके नाम भी लिखिए। तो इन रेखाओं के अपने को नाम लिखने हैं। तो देखिए ये कौन सी रेखा है, ए बी रेखा, ये बी सी रेखा और ये ए सी रेखा है। तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। ए बी रेखा होगी, दूसरी बी सी रेखा होगी, तीसरी ए सी रेखा होगी। 3 रेखाएं प्राप्त होती है, इनके नाम लिखने थे। फिर अपने से इन्होंने पूछा ए बी और सी को प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को कोण बताने कितने कोण बनने हैं और उन सभी के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं ए बी और सी को यूज में लेते हुए। तो एक कोण तो देखिए ये बन रहा है, एक कोण बन रहा है ये और एक कोण बन रहा है ये। तो टोटल है वो 3 कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं और इनका नाम लिखना है। तो पहला कोण जैसे मेरे को बी वाले कोण का नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, तो ये कोण बी हो गया। दूसरा जैसे सी वाले का नाम लिखना है तो मैं लिखूंगा बी सी ए, कोण बी सी ए, तो ये कोण सी हो गया। तीसरा लिखना है कोण बी ए सी लिख सकते हो इसको या सी ए बी लिख सकते हो। तो कोण बी ए सी लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को यहाँ पर 3 कोण प्राप्त हो रहा है। आगे इन्होंने पूछा है आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। तो इन कोणों को अपने को चाप के साथ दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए चाप के साथ इस प्रकार से दिखाना है, एरो का निशान बनाते हुए। ये एक कोण हो गया, दूसरा ये कोण हो गया और तीसरा ये कोण हो गया। इस प्रकार से चाप बनाते हुए इन कोणों को आपको दिखाना है, ठीक है। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अपने से पूछा है
अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए, उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर न हो। तो आपने को 4 बिंदु बनाने हैं और इस प्रकार से बनाने हैं कि 3 बिंदु है वो एक रेखा पर नहीं हो। तो मैं क्या करता हूँ, बिंदु को इस प्रकार से बना देता हूँ। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ठीक है, 4 बिंदु बना दिए। उन्हें ए बी सी और डी से चिन्हित कीजिए। तो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी दे दिया। ठीक है, सभी संभव रेखाएं खींचिए। अब अपन क्या करते हैं, इन सब बिंदुओं को मिलाते हैं। तो देखिए, बी को सी से मिला दिया, ठीक है, और ए को बी से मिलाते हैं हम, ए को बी से मिला दिया। ठीक है, ये लो, ए को बी से मिला दिया। अब मैं क्या करता हूँ, डी को ए से मिला देता हूँ। तो आपको भी ऐसे डी से ए को मिलाना है। ठीक है, ये मिला दिया। अब डी को सी से मिला देते हैं। तो ये लो, डी को अपन सी से मिला देते हैं। ठीक है, डी को सी से मिला दिया। अब देखो, बी को मैं डी से भी मिला सकता हूँ। हर संभव अपने को रेखाएं खींचनी है जो इन बिंदुओं को आपस में मिलाती हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बी को डी से मिला देता हूँ। तो ये रही बी को डी से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, इसी प्रकार ए को सी से मिला सकते हैं। तो ये लो, ए को सी से मिला देते हैं। ये हो गई अपनी ए सी रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से, इसके अलावा अपन और कोई तरीका नहीं है आपस में मिलाने का। तो अब अपने से पूछा है, जो इन रेखा युग्मों से गुजरती हो इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है। तो पहले तो अपने को बताना है रेखाओं की संख्या। तो अपने को देखो, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी रेखाएं प्राप्त होती है, 6 रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है, 6 रेखाएं यहाँ पर अपने को प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट देखो, उनके नाम भी बताइए। तो नाम देखो, एक नाम हो गया ए बी, इन रेखाओं के नाम क्या हो जाएगा, ए बी रेखा। दूसरा बी सी रेखा, तीसरा सी डी रेखा, चौथा ए डी रेखा, पांचवा ए सी रेखा, छठा बी डी रेखा, बी डी रेखा। इस प्रकार से अपने को ये 6 रेखाएं प्राप्त हो रही है। आप ए बी सी और डी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं, उन्हें लिखिए और उनमें से प्रत्येक को आकृति 2.9 के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। अब अपने को यहाँ पर टोटल कोण बताने हैं, कितने कोण है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, कोण 1, पहले इस बिंदु पे अपन चर्चा करते हैं, ए पे कितने कोण है। तो 1 हो गया ये, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3। तो एक बिंदु पे 3 मिल रहे हैं, तो 2 बिंदु पे 6 हो जाएंगे, 3 बिंदु पे 9 हो जाएंगे और 4 बिंदु पे 12 हो जाएंगे। एक पे 3 मिल रहे हैं तो 4 पे कितने मिलेंगे, 12 कोण मिलेंगे। तो यहाँ पर अपने को 12 कोण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इन कोणों के नाम लिखने अपने को। तो देखिए, पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ, बी ए सी, कोण बी ए सी। ठीक है, ये हो गया, ये वाला हो गया। अब मैं इधर वाले का नाम लिख देता हूँ, सी ए डी, कोण सी ए डी। ठीक है, अब मैं इस पूरे का नाम लिख देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये बड़े वाला है, इसका नाम लिखना है। तो बी ए डी, कोण बी ए डी। ठीक है, तो एक बिंदु पे 3 हो गए। अब दूसरे बिंदु पे लिखते हैं। तो देखिए, एक कोण अपना ये हो जाएगा, ए बी और डी, कोण ए बी डी। दूसरा अपना ये इधर वाला हो जाएगा, सी बी डी, कोण सी बी डी। और एक कोण हो जाएगा ए बी सी, कोण ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गए। अब इस बिंदु पे चर्चा करें तो एक कोण देखो, ये वाला बी सी ए, कोण बी सी ए। फिर दूसरा कोण देखो, डी सी ए,
डी सी ए। तीसरा कोण देखो इस बिंदु पर बी सी डी, ये 3 कोण इसमें हो गए। ठीक है, अब बिंदु डी पे देखते हैं अपन, सी डी बी, कोण सी डी बी। दूसरा ए डी बी, कोण ए डी बी। और तीसरा ए डी सी, कोण ए डी सी। ठीक है, इस प्रकार टोटल अपने को 12 कोण है वो प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको चाप द्वारा अंकित करना है। तो देखिए चाप द्वारा कैसे अंकित करेंगे, जैसे एक कोण तो ये हो गया। ठीक है, फिर एक कोण अपना ये हो गया, फिर एक कोण है वो ये हो गया। ठीक है, इसमें एक कोण ये हो गया, एक कोण है वो ये हो गया, और एक कोण है वो ये हो गया। इस प्रकार से चाप से दिखाना है। एक कोण ये, एक कोण ये, और एक कोण अपना हो गया ये वाला। इसमें देखो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और एक कोण हो गया ये वाला। 3 कोण एक बिंदु पे बन रहे हैं। इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल अपन नेक्स्ट अपनी जो क्लास में उस पर पढ़ेंगे अपन कोणों की तुलना करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।